कॉलम निगार रोफ ग्लासरा अपने एक कॉलम में लिखते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता मैं किसी मुल्क गया हूँ और वहाँ किसी पाकिस्तानी को मकामी पाकिस्तानी एम्बेसी के स्टाफ से खुश पाया हो। हाँ, 2014 में न्यूयॉर्क में था तो वहाँ मियां मुश्ताक अहमद जावेद और दीगर से एक काउंसलर की बहुत तारीफ सुनी कि दिन रात वो पाकिस्तानियों की खिदमत पर तैयार रहते हैं। मुझे दुख हो रहा है कि मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। ये भी हमारी आदत है कि अच्छे काम करने वालों के नाम हमें याद नहीं रहते, जबकि गलत कामों वालों के नाम परसों नहीं भूलते। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोगों को रवैया बदलना चाहिए। ये लोग जितनी मुश्किलात से दूसरे मुल्कों में जिंदा रहकर पाकिस्तान में अपने खानदानों के लिए कमाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, उसके बाद उनके साथ ऐसा सलूक हरगिज मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ दाद दें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को, जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं 2-3 साल पहले शाह महमूद कुरैशी के सालाना गोशवारे देखकर हैरान हुआ था। असासे करोड़ों रुपए के थे, लेकिन मौसूफ ने उस साल टैक्स सिर्फ 8 लाख रुपए दिया था। अंदाजा करें, जिसके अकाउंट्स में 20-25 करोड़ रुपए हों और वो साल में सिर्फ 8 लाख रुपए टैक्स दे और इस मुल्क के खारजा पॉलिसी के अलावा पीरी मुरीदी भी चलाता हो। शाह महमूद कुरैशी को वजारत खारजा चलाने में इसलिए दिलचस्पी नहीं कि वो वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे और आज भी हैं। वो वजारत खारजा को वक्ती नौकरी समझते हैं जिस पर ज्यादा तवज्जो या अहमियत की जरूरत नहीं है। हाँ, याद आया, जब वो पीपी दौर में वजीर खारजा बने थे तो अपने एक यार बेली नासिर साहब, जिनकी ऐनकों की दुकान थी, को गश्ती सफीर लगाया, जिन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए टीएडीए लिया, 50 मुल्कों का हमारे खर्चे पर दौरा किया और 150 दिन उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में गुजारे। एक एनके बेचने वाले के गश्ती सफीर लगने की एक ही अहलियत थी कि वो वजीर खारजा का रूममेट और दोस्त था। अब जिसके अकाउंट में 20-25 करोड़ नकद पड़े हों, पोर्च में 4 लग्जरी गाड़ियां पार्क हों, उसे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कितनी हमदर्दी हो सकती है और वो उनके वो दुख और दर्द दूर करने की कितनी कोशिश कर सकता है जिनका रोना वजीर आजम रो रहे थे। ने शाह महमूद कुरैशी से ओआईसी का मुतबादिल फोरम बनाने का बयान दिलवा दिया, जिसने जलती पर तेल का काम किया। ऐसा हरगिज नहीं है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त अमलन पाकिस्तान में कोई वजीर खारजा नहीं बल्कि खान साहब खुद वजीर खारजा हैं। शाह महमूद कुरैशी सिर्फ तर्जुमानी करते हैं, वो मामलात को समझते हैं, लेकिन खान साहब और खान साहब के सरपरस्त खौफ से कोई कदम नहीं उठाते। रात को खान साहब अपने सेक्रेटरी और एक वफाकी मुशीर वगैरह के साथ बैठकर कोई मंसूबा बना लेते हैं और सुबह हमारी खारजा पॉलिसी बन जाती है। इसी तरह दिन को पिंडी से किसी अफसर के जहन में कोई ख्याल आ जाता है जो दफ्तर खारजा को बता दिया जाता है और अगले लम्हे वो हमारी खारजा पॉलिसी बन जाती है। इन दिनों ये खबर आम कर दी गई है कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए हर किस्म के वीजों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि हकीकत ये है कि वीजों का इजरा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया बल्कि कुछ सख्त की गई है, लेकिन हमारी वजारत खारजा का ये हाल है कि ना यूएई के हुक्काम के साथ बात की और ना कौम को ये बता सकी कि वीजों से मुतालिक हकीकी पॉलिसी क्या है। मौजूदा हुक्मरान तो इक्तदार खत्म होते ही अमेरिका, बरतानिया और कनाडा चले जाएंगे, लेकिन जिन लाखों पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल इन मुमालिक से मुंसलिक है का क्या होगा।